अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है प्रिया खान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी, आपका अपना यूट्यूब चैनल जहां सब मिलकर डॉन एडिटोरियल के ज़रिए इंग्लिश को वर्ड बाय वर्ड सीखते हैं। आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है चेंजिंग डायनामिक्स। तो ये एडिटोरियल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये किस बारे में बात कर रहा है? तो वो ये बात कर रहा है कि जो रिलेशंस है ना स्टेट्स के दरमियान में, वो सारे चेंज हो रहे हैं। ईरान और चाइना के दरमियान डील होने जा रही है, जो कि एक अच्छा मौका है पाकिस्तान के लिए ईरान के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने का। लेकिन अगर वो कह रहा है कि दूसरी तरफ देखा जाए तो चाइना और यूएस के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद ख़राब हो रहे हैं और कोल्ड वॉर के भी इम्कानात हैं। और अब वो कह रहा है कि यूएस के ईरान के साथ भी ताल्लुकात अच्छी नहीं है और पाकिस्तान दोनों चाइना और ईरान के साथ बॉर्डर शेयर करता है और अमेरिका के साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं वो मिक्स रिलेशन है, मतलब कभी अच्छा है कभी बुरा है। अब वो कह रहा है कि ये जो सूरत हाल है ना, इसको देखते हुए पाकिस्तान को बहुत एहतियात से काम करना होगा। इंडिया तो पहले ही जितने भी ईरानियन प्रोजेक्ट्स हैं उनसे पीछे हट गया है अमेरिका को खुश करने के लिए। अब पाकिस्तान को यूएस को बताना होगा ये बात कि वो अपने हमसाय ममालिक के साथ ताल्लुकात को ख़राब नहीं कर सकता, सिर्फ इस वजह से कि यूएस के अपने इख्तलाफात हैं इन ममालिक के साथ। और एंड पे वो ये बात कर रहा है कि इंडिया जो है वो इंडिया से क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या वो जो इसके पास वो जो फैंटेसी है कि वो अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनना चाहता है, क्या वो फैंटेसी को अपने अंदर पालना चाहता है या वो चाहता है कि उसके जितने भी हमसाय ममालिक हैं उन सब के साथ एक अच्छा और अमन सलामती वाला रिलेशन रखे। अब ये इंडिया पे है, तो चले इसे स्टार्ट करते हैं। तो वो लोग जो चैनल पे न्यू हैं उनको मैं बता दूं कि ये ब्लू कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स जो हैं ये हमारा सब्जेक्ट है, रेड कलर में जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ये हमारी वर्ब हैं और येलो कलर में जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, उनके मीनिंग्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। तो चले इसको स्टार्ट करते हैं। द जियोपॉलिटिकल कैलकुलस, ये जो जियोपॉलिटिकल मतलब ज़मीनी सियासी, कैलकुलस मतलब ये जो अदाद शुमार हो रहा है इन पाकिस्तान इमीडिएट नेबरहुड, पाकिस्तान के जो बहुत ही क्लोज जो उसके हमसाए हैं उसमें इज़ क्लियरली चेंजिंग, वो चेंज हो रही है। एंड दोज, और वो लोग हु फॉर्मुलेट जो बनाते हैं दिस कंट्रीज फॉरेन पॉलिसी, इस कंट्री की फॉरेन पॉलिसी को मस्ट प्लान, उनको प्लान करना चाहिए, मंसूबा बनाना चाहिए। नाउ अब टू एंश्योर, पक्का करने के लिए, क्या पक्का करना है? वो ये कि वी आर कंफर्टेबली प्लेस्ड, कि हम बड़े इजीली प्लेस्ड हैं, रखे गए हैं टू टेक, लेने के लिए पॉलिटिकल, सियासी एंड इकोनॉमिक एडवांटेज ऑफ द इमर्जिंग सिनेरियो, उस सिनेरियो का एडवांटेज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लिहाज से जो कि इमर्ज हो रहा है, जो कि उभर कर सामने आ रहा है। तो वो कह रहा है पाकिस्तान के जो बहुत ही नज़दीकी जो हमसाए हैं ना उसके अंदर ये जो सियासी तौर पर एक न्यू रिलेशंस बन रहे हैं ना, ये जो अदादो शुमार है ये चेंज हो रही है। और वो लोग कहता जो बनाते हैं इस कंट्री के फॉरेन पॉलिसी को, उसको लाजमी प्लान करना चाहिए पक्का करने के लिए कि हम इजीली प्लेस्ड हैं, हम इजीली उस जगह पर मौजूद हैं कि हम ले सकें पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एडवांटेज को इस उभरते हुए इवेंट का, इस उभरते हुए सिनेरियो का। अच्छा, अब देखो ये जो सब्जेक्ट है ये उसकी वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। अब इसका वर्ब जो है वो ये पड़ा हुआ है, ये जो सब्जेक्ट है इसकी वर्ब यहाँ पे पड़ी हुई है, उसके बाद ये सब्जेक्ट है इसकी वर्ब यहाँ पे पड़ी हुई है आर प्लेस्ड, ये प्लेस्ड भी इसकी वर्ब है। सिनेरियो क्या होता है? सिनेरियो का मतलब है पॉसिबल इवेंट, मतलब ऐसा इवेंट जो बहुत चांसेस है कि ये हो सकता है। तो ये इवेंट किस चीज़ का, ये कौन सा इवेंट है, ये कौन सा सिनेरियो? ये वाला सिनेरियो है कि ये जो ज़मीनी सियासत है ना ये बिल्कुल चेंज हो रही है। ओवर द पास्ट फ्यू डेज़, कहता पिछले चंद दिनों से रिपोर्ट्स हैव इमर्ज, जो रिपोर्ट्स हैं वो उभर कर सामने आई हैं। अच्छा, कौन सी रिपोर्ट्स? ऑफ अ 25 ईयर स्ट्रेटजिक बाईलैटरल डील, के मतलब 25 साल की जो स्ट्रेटजिक बाईलैटरल दो तरफा जो डील है इन्वॉल्विंग, जो कि इन्वॉल्व कर रही है, शामिल कर रही है चाइना एंड ईरान को, बीइंग हैमर्ड आउट, वो पहुंच चुकी है एक डिसीजन पर। अच्छा, अब किसके दौरान? बिटवीन द टू साइड्स, इन दोनों साइड्स के दरमियान में। द डील इज सेट, कह रहा है ऐसा कहा जाता है ये जो डील है टू कवर, वो कवर करेगी बोथ, दोनों, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री एस्पेक्ट्स, कि वो इकोनॉमिक और मिलिट्री दोनों एस्पेक्ट्स को, दोनों पहलुओं को कवर करेगी।
अब वो ये कह रहा है कि पिछले चंद दिनों से एक ऐसी रिपोर्ट इमर्ज हुई है, उभरकर सामने आई है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो 25 साल की दो तरफा जो डील है जो कि शामिल कर रही है चाइना और ईरान को, वो हैमर्ड आउट हो गई है, मतलब वो एक डिसीजन पर पहुंच गई है दोनों साइड्स के दरमियान में। और ये जो डील है ना, ऐसा कहा जाता है वो कवर करेगी दोनों इकोनॉमिक और मिलिट्री एस्पेक्ट्स को, पहलुओं को। अच्छा, ये सब्जेक्ट है, ये उसकी वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, ये उसकी वर्ब आ गई है। अच्छा, हैमर्ड आउट समथिंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है टू अराइव, पहुंच जाना, एट एन एग्रीमेंट, किसी एग्रीमेंट पर, और सोल्यूशन, किसी सोल्यूशन पर। कब? आफ्टर अ लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट और डिस्कशन, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट और डिस्कशन के बाद किसी नतीजे पर पहुंच जाना, किसी एग्रीमेंट के ऊपर, किसी सोल्यूशन के ऊपर पहुंच जाना। एस्पेक्ट्स क्या होते हैं? पहलू होते हैं, जिनको फेसेट्स भी बोला जाता है। मोर ओवर, मजीद, रिलेशंस, ताल्लुकात, किसके दरमियान में? बिटवीन द यूएस एंड चाइना, यूएस और चाइना के दरमियान में। सीम, दिखाई देते हैं। टू बी गोइंग इनटू, जाते हुए, किसमें? अ डीप फ्रीज, मतलब कि वो सस्पेंशन में जा रहे हैं, वो एक रोक में जा रहे हैं। विद सम, कुछ के साथ, टॉकिंग, जो टॉक कर रहे हैं, किस बारे में? ऑफ अ न्यू कोल्ड वार, एक नई कोल्ड वार के बारे में। किसके दरमियान में? बिटवीन वाशिंगटन और बीजिंग के दरमियान में। अब वो मज़ीद हमें ये बता रहा है कि जो ताल्लुकात है ना यूएस और चाइना के दरमियान में, वो दिखाई देते हैं जाते हुए, मतलब मज़ीद ख़राब होते हुए। और जो कुछ लोग हैं ना, उसने कहा, वो टॉक कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं एक नई कोल्ड वॉर की, किसके दरमियान में? वाशिंगटन और बीजिंग के दरमियान में। ये रिलेशन हमारा सब्जेक्ट है, सीम उसकी वर्ब है। डीप फ्रीज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है टेम्पोरेरी इनएक्टिविटी और सस्पेंशन। ठीक है, यहाँ तो सस्पेंशन हो जाना, यहाँ टेम्पोरेरी तौर पर इनएक्टिविटी हो जाना, मतलब कि जो एक्टिविटी है वो रोक देना, रोक लग जाना, एक स्टॉप लग जाना। द यूएस हैज़ ऑर्डर, कह रहे जो यूएस है ना वो ऑर्डर कर चुका है। अच्छा, किस चीज़ को ऑर्डर किया? द चाइनीज़ कॉन्सुलेट, जो चाइनीज़ कॉन्सुलेट है उसको ऑर्डर कर दिया इसने। कहाँ पे है ये? इन ह्यूस्टन में। क्या ऑर्डर किया है? टू क्लोज, वो बंद कर दे। इन ऑर्डर टू, किस लिए? ताकि प्रोटेक्ट, वो प्रोटेक्ट कर सकें किस चीज़ को? अमेरिकन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को। विद चाइना, चाइना के साथ। स्लैमिंग, जो क्रिटिसाइज कर रही है द मूव, इस मूव को, ये वाली जो मूव है ना, इस मूव को क्रिटिसाइज कर रही है। किस तरह से? एज आउटरीजियस, के ये बहुत ही डिस्ग्रेसफुल है, बहुत ही शर्मनाक है। अच्छा, अब वो कह रहा है कि जो यूएस है ना, उसने ऑर्डर दे दिया है किस चीज़ का? बंद करने का। किसको? चाइनीज़ कॉन्सुलेट को। क्यों? ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके, वो हिफाजत कर सके अपनी अमेरिकन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की। और जो चाइना है उसने क्रिटिसाइज़ किया इस मूव को, किस तौर पे? कि ये बहुत ही शर्मनाक मूव है अमेरिका की तरफ से। देखो, यूएस जो है हमारा सब्जेक्ट है, हैज़ ऑर्डर्ड, उसकी वर्ब आ गई। अच्छा, स्लैमिंग करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है क्रिटिसाइज करना समवन और समथिंग सीवियरली, मतलब किसी चीज़ को बहुत बुरे तरीके से उसको क्रिटिसाइज करना। अच्छा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? इसका मतलब है अमेरिका के जो आइडियाज़ हैं, इन्वेंशन हैं और वो जो क्रिएशन है, उनको वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। उनको लगता है कि चाइना जो है इनकी चीज़ों को चोरी करता है, तो वो इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने चाइनीज़ कॉन्सुलेट को, जो कि ह्यूस्टन में थी, उसको बंद करने का ऑर्डर दे दिया। अच्छा, आउटरेजियस, इसका मतलब होता है शॉकिंग, डिसग्रेसफुल, स्कैंडलस, एट्रोशियस। इन सब का मतलब यही है कि वो चीज़, वो हरकत जो बहुत ही शर्मनाक हो, डिस्ग्रेसफुल हो। मोर ओवर, मज़ीद, ऑन अ रीसेंट ट्रिप, हालिया ट्रिप पे, टू द यूके, जो ट्रिप थी वो कहाँ की थी? यूके की तरफ थी। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो कॉल्ड फॉर, अब ये जो यूएस सेक्रेटरी थे ना स्टेट के, माइक पोम्पियो, उन्होंने डिमांड किया है किस चीज़ के लिए? बिल्ड करने के लिए ग्लोबल कोलिशन, पूरे आलमी तौर पर एक कोलिशन को, एक यूनियन को। अगेंस्ट किसके खिलाफ? द पीपल्स रिपब्लिक, मतलब चाइना के खिलाफ। अच्छा, वो कह रहे हैं कि मज़ीद जो यूके की तरफ जो ट्रिप था ना, उसमें वो जो यूएस सेक्रेटरी थे माइक पोम्पियो, उन्होंने डिमांड किया बिल्ड करने के लिए आलमी यूनियन को। किन के खिलाफ? पीपल्स रिपब्लिक के खिलाफ, मतलब ये चाइना की बात कर रहा है, उनके खिलाफ। तो अब आप खुद देख लो कि चाइना और यूएस के रिलेशन जो हैं, उनके जो ताल्लुकात हैं, वो किस हद तक ख़राब हो चुके हैं। अच्छा, कॉल फॉर करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डिमांड करना और रिक्वायर्ड, किसी चीज़ को चाहना। कोलिशन, इसका मतलब है अलायंस, यूनियन,
पार्टनरशिप, मतलब जिसको इत्तेहाद बोलते हैं। कंसीडरिंग, कंसीडर करते हुए, किस चीज़ को? पाकिस्तान शेयर्स बॉर्डर्स विद बोथ ईरान एंड चाइना। अब वो कह रहा है कि इसको समझते हुए, इसको कंसीडर करते हुए, इसको दिमाग में रखते हुए कि पाकिस्तान शेयर करता है बॉर्डर्स को दोनों के साथ, ईरान और चाइना के साथ, एंड और हैज़ हैड, और वो रखता है अ लॉन्ग, एक लंबा चेकर्ड रिलेशनशिप, के मतलब कैसा रिलेशन रखता है? मिक्स रिलेशनशिप रखता है विद द यूएस के साथ। इस्लामाबाद विल नीड टू प्ले इट्स कार्ड्स राइट, इस्लामाबाद को ज़रूरत है कि वो बड़ी एहतियात से काम ले। किस लिए? टू प्रोटेक्ट, हिफाजत करने के लिए। किसको? नेशनल इंटरेस्ट को, जो कौमी उनकी भलाई है उसको, जो भी उनके मकासद है उसको। ऑन द हाईली ट्रीचियस इंटरनेशनल चेस बोर्ड, किसके ऊपर? वो कह रहा है उस इंटरनेशनल चेस बोर्ड के ऊपर जो बहुत ही डेंजरस है, जो बहुत ही ख़तरनाक है, जो बहुत खतरों से भरा हुआ है। अब इसको जोड़ते हैं, वो ये बात कर रहा है कि कंसीडर करते हुए, कहता सोचते हुए इस बात को कि पाकिस्तान जो है वो शेयर करता है बॉर्डर ईरान और चाइना के साथ, और पाकिस्तान रखता है, ठीक है, किस चीज़ को? मिक्स रिलेशनशिप को यूएस के साथ। तो इस्लामाबाद को ज़रूरत है, मतलब पाकिस्तान को ज़रूरत है कि वो बड़ी एहतियात से काम ले, प्रोटेक्ट करने के लिए अपने नेशनल इंटरेस्ट को। किसके ऊपर? जो इंटरनेशनल चेस बोर्ड है, जो फुल खतरों से भरी हुई है। अच्छा, उसके बाद पाकिस्तान हमारा सब्जेक्ट है, शेयर उसकी वर्ब है। उसके बाद आता है हैज़ हैड, मतलब हैज़ जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, हैड जो है यहाँ पे मेन वर्ब है। यहाँ पे वो बात कर रहा है किसी चीज़ को रखने की, ठीक है। हैज़ हैव का हमें पता है कि ये अपने बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं, तो हैज़ हैव को जब आप मेन वर्ब की फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं तो इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है? वो हैड होती है, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे जो बना हुआ है ये प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर बना हुआ है। यहाँ पे ये जो हैज़ है वो हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो हैड है, रखने की जो बात कर रहा है, वो मेन वर्ब है। ये बिल्कुल इसी तरह से है अगर आप ये बोलो कि आई हैव हैड अ बाइक, कि मेरे पास बाइक है, मतलब पहले भी थी और अब भी है, ठीक हो गया। अच्छा, चेकर्ड का मतलब क्या होता है? चेकर्ड का मतलब होता है फ्लक्चुएटिंग, मिक्स्ड, मतलब मिक्स रिलेशनशिप है ना, मतलब कभी अच्छा होता है कभी बुरा होता है, दरमियान में ही है इनके साथ रिलेशनशिप। अच्छा, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब आ गई है। अच्छा, टू प्ले इट्स कार्ड राइट, प्ले योर कार्ड राइट का मतलब होता है टू डील विद द सिचुएशन इन द राइट वे, डील करना सिचुएशन के साथ बिल्कुल ठीक ठीक, ताकि आप सक्सेसफुल हो जाओ हासिल करने के लिए जो आप चाहते हो, ठीक है। इसका मतलब होता है प्ले योर कार्ड्स राइट। ये ऑफ कोर्स ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन के लिए ही इस्तेमाल होता है। ट्रीचियस का मतलब क्या है? इसका मतलब है डेंजरस, हैजर्ड्स, पेरिलियस, वो चीज़ जो खतरों से भरी हुई हो। द ईरान चाइना डील, कह रहे जो ईरान चाइना डील है ना, सेड कहा जाता है टू बी वर्थ, उसकी जो कीमत है वो क्या है? हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स, मतलब वो सैकड़ों अरबों डॉलर की है। ऑफर्स, वो ऑफर करती है एन अपॉर्चुनिटी, एक मौका, टू पाकिस्तान, पाकिस्तान को। तो अब वो कह रहा है कि जो ईरान चाइना डील है ना, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इसकी जो कीमत है वो सैकड़ों अरबों डॉलर है, वो जो डील है ना वो ऑफर करती है एक अपॉर्चुनिटी, एक मौके को पाकिस्तान के लिए। वाइल, जबकि पाकिस्तान एंजॉयज कॉर्डियल रिलेशन विद चाइना, वो कह रहा है जहाँ पाकिस्तान जो है वो एंजॉय करता है एक बड़ा फ्रेंडली रिलेशन को चाइना के साथ। दिस कैन बी अ गुड ओकेजन, कहता है ये तो बड़ा ही अच्छा मौका होगा टू इम्प्रूव करने के लिए रिलेशन को, किसके साथ? ईरान के साथ। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस बना हुआ है। वो कह रहा है पाकिस्तान जो है ना चाइना के साथ वो बड़ा अच्छा रिलेशन, बड़ा फ्रेंडली रिलेशन जो है वो एंजॉय करता है, और ये जो चीज़ है ना, ये जो डील है, वो कहता है कि ये जो चीज़ है ये प्रोवाइड कर सकती है, एक मौका बन सकती है इम्प्रूव करने के लिए ताल्लुकात को ईरान के साथ। कॉर्डियल का मतलब होता है एमिकेबल, एमिएबल, फ्रेंडली, इन सब का मतलब होता है फ्रेंडली, दोस्ताना रिलेशन। चाइना सीक्स टू, कहता है चाइना चाहता है बिल्ड करना क्या? अ 21st सेंचुरी सिल्क रोड, किस तरह? इन द फॉर्म ऑफ, किसके रूप में? द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इस इनिशिएटिव के रूप में। एनवियनिंग, तसव्वुर करते हुए, किसको? अ ग्लोबल नेटवर्क, एक पूरे आलमी नेटवर्क को। नेटवर्क किसका होगा? ऑफ लगा के बता रहा है, ट्रेड का, तजारत रूट्स का। एमनेटिंग, जो कि ओरिजिनेट हो रहे हैं फ्रॉम बीजिंग, बीजिंग से।
अच्छा, अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है चाइना चाहता है बिल्ड करना 21st सेंचुरी सिल्क रोड को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की फॉर्म में, इसके रूप में तस्वुर करते हुए एक आलमी नेटवर्क को तजारत के रस्तों का, जो कि निकलते हैं कहाँ से, बीजिंग से। अब देखो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। अच्छा, अब यहाँ पे फिर टू एक्शंस जो हैं वो एक साथ हो रहे हैं। वो कैसे चाह रहा है ये सारा काम करना, वो तस्वुर करते हुए। अब ये जो एनविजनिंग है, इसका मतलब होता है विजुअलाइज करना, इमेजिन करना, एनविसेज करना, तस्वुर करना, ठीक है। जब इसको वर्ब की फॉर्म में लिखा जाता है ना, जिसको एनविसेज बोलते हैं, ठीक है, उसका मतलब होता है एज्यूम करना, कंटेम्पलेट करना, मतलब तस्वुर करना। एमनेटिंग का मतलब क्या होता है, ओरिजिनेटिंग फॉर्म, मतलब वो कहाँ से निकल रही है, वो बीजिंग से निकल रही है। इट इज़ ये है इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस कॉन्टेक्स्ट में दैट ये कि इट सीक्स ये चाहता है टू सीमेंट करना, पक्का करना, अ डील को विद ईरान के साथ, वाइल जबकि सी पैक इज़ ऑल्सो अ प्रोडक्ट, जो सी पैक है ना वो भी प्रोडक्ट है किस चीज़ की, ऑफ द सेम स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, इसी थिंकिंग की, मतलब वो जो रिजल्ट है ना, वो जो सी पैक है वो भी इसी थिंकिंग का एक नतीजा है। तो अब इसको जोड़ते हैं। वो कह रहा है अगर इस सिनेरियो में देखा जाए ना, इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, तो ये चाहता है कि पक्का करना अपनी डील को ईरान के साथ, और जो सी पैक है ना, वो कहता है वो भी प्रोडक्ट है, वो भी रिजल्ट है इसी थिंकिंग का, इसी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का। तो ये सब्जेक्ट, ये इसकी वर्ब, सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई। सीमेंट करना, सीमेंट को जब आप वर्ब की फॉर्म में यूज़ करते हैं ना, तो इसका मतलब होता है टू मेक समथिंग सच एज एन एग्रीमेंट और फ्रेंडशिप स्ट्रॉन्गर, किसी जो एग्रीमेंट है या कोई फ्रेंडशिप है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना, उसको पक्का करना, ठीक है, उसको कहते हैं सीमेंट करना, जब इसको वर्ब की फॉर्म में यूज़ किया जाए। फिर उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर उसकी वर्ब आ गई है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, तेहरान क्या तेहरान, अब उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि स्ट्रगलिंग, वो स्ट्रगल कर रहा है टू स्टे रहने के लिए, अफ्लोट मतलब वो डिफ़िकल्टी से बाहर ऊपर रहने की कोशिश कर रहा है, अंडर किसके अंडर, क्रश करने वाले यूएस लेड सैंक्शन से, वो सैंक्शन से, वो बैन से जो कि यूएस के ज़रिए लगाए गए हैं, विल ग्लैडली, वो बड़ी खुशी एक्सेप्ट करेगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, एज वेल एज साथ ही साथ अ चांस, एक मौका, टू सेल, बेचने का, इट्स ऑयल, इसके ऑयल को, एंड गैस को। वो कह रहा है दूसरी तरफ जो तेहरान है वो कोशिश कर रहा है कि वो किसी तरह से ना मुश्किलात से बाहर रहे, किसके अंडर, वो कहता है वो जो यूएस की तरफ से जो बैन लगाए गए हैं। तो वो कह रहा है ये जो तेहरान है ना, ये खुशी एक्सेप्ट कर लेगा इस फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, और साथ ही साथ उसके लिए एक मौका होगा बेचने का अपने ऑयल को और गैस को। ठीक हो गया, ये सब्जेक्ट है, ये उसकी वर्ब है। अच्छा, अफ्लोट का मतलब होता है आउट ऑफ डेट और डिफ़िकल्टी, कि मुश्किल से बाहर रहना, कि वो जो तेहरान है ना वो ये भी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह प्रॉब्लम से बाहर रह सके, बच सके उनसे। अच्छा, सैंक्शंस क्या मतलब है, सैंक्शंस का मतलब यहाँ पे बैन है, जो उसने बैन लगाए हुए हैं। पाकिस्तान कैन प्ले, कह रहा है पाकिस्तान प्ले कर सकता है पॉजिटिव रोल, एक पॉजिटिव रोल को इन दिस बडिंग रिलेशनशिप, इस रिलेशनशिप में जो कि अभी स्टार्ट हो रहा है, विद अ चांस, एक मौके के साथ, एट बिकमिंग, बनने के, अ की कॉन्ट्यूट, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रास्ता, इन एन एनर्जी एंड ट्रेड कॉरिडोर, एनर्जी और ट्रेड कॉरिडोर में। अच्छा, ये कौन सा कॉरिडोर है, लिंकिंग द यूरेनियन हिंटरलैंड, जो कि लिंक कर रहा है किससे, यूरोप और एशिया की सरजमीन से, टू किसकी तरफ, साउथ एशिया एंड गल्फ पोर्ट्स की तरफ। तो वो कह रहे हैं पाकिस्तान जो है ना वो प्ले कर सकता है बड़ा ही पॉजिटिव रोल इस शुरुआती रिलेशनशिप में, एक चांस के साथ, एक मौके के साथ, बनने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रास्ता एनर्जी और ट्रेड कॉरिडोर में। और ये वो कॉरिडोर है जो कि लिंक कर रहा है, जो मिल रहा है यूरेनियन सरजमीन से किसकी तरफ, साउथ एशियन और गल्फ पोर्ट्स की तरफ। अच्छा, बडिंग क्या होता है, बडिंग का मतलब होता है बिगनिंग टू डेवलप, वो चीज़ जो अभी शुरू हुई हो, ठीक है, डेवलप होना शुरू हुई हो। तो ये डेवलप किसकी बात कर रहा है, ये रिलेशनशिप की बात कर रहा है जो अभी बिल्कुल स्टार्ट पे है, जो बिल्कुल शुरुआत पे है। कॉन्ट्यूट, इसका मतलब होता है चैनल, रास्ता। अच्छा, यूरेशियन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है यूरोप एंड एशिया, इन दोनों को मिला के बनाया इन्होंने यूरेशिया। बट देयर इज़ अ कैच, कहता अब जो है ना यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, एक कैच है। अच्छा, कैच का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, इस पूरी की पूरी बात का मतलब है देयर इज़ अ कॉम्प्लिकेशन, यहाँ पे ना एक थोड़ी कॉम्प्लिकेशन है, मतलब ये इतना इजी नहीं है जितना आपको नज़र आ रहा है।
एज स्टेटेड अबव, जैसा कि अबव स्टेट किया गया, ऊपर बताया गया है, द यूएस इज़ इन अ कम्पेटिव मूड। जो यूएस है ना वो बड़े फाइट के मूड में है, विज़ विज़ किसके साथ, चाइना के साथ। वाइल जबकि ईरान हैज़ बिन, जो ईरान है वो रहा है, क्या रहा है, वाशिंगटन्स बैटनुआ, मतलब वाशिंगटन जो है ना इसको बिल्कुल पसंद नहीं करता। फॉर ओवर 4 डिकेड्स, 4 दहाइयों से भी ज़्यादा। वो अब ये कह रहा है कि जैसा कि ऊपर बयान किया गया है, जो यूएस है ना वो फाइट के मूड में है, किसको लेकर, चाइना को। और जो ईरान है ना वो वाशिंगटन की नापसंदीदा चीज़, नापसंदीदा एलिमेंट रहा है 4 दहाइयों से भी ज़्यादा। तो अब ये वो सिचुएशन, ये जो है ना ये चीज़, ये अब ये सारी की सारी एक उस कैच को बता रही है, उस कॉम्प्लिकेशन को बता रही है। तो ये सब्जेक्ट हो गए, ये वर्ब हो गई, सब्जेक्ट हो गया, उसकी वर्ब हो गई। कम्पेटिव का मतलब होता है ईगर टू फाइट और आर्ग्यू, मतलब कि आप इतनी सी भी बात करो ना, अगला बंदा जो है ना वो फ़ौरन रेडी है कि आपकी बात को पकड़ेगा और आपसे फाइट करेगा या आर्ग्यू करेगा। तो ये कम्पेटिव मूड किसके लिए रख रहा है, चाइना के लिए रख रहा है। विज़ा विज़ का मतलब क्या होता है, इन रिलेशन टू, किसके साथ, विद रिगार्ड टू, किसके साथ, इनकी जगह पे ये विद रिगार्ड टू, इन रिलेशन टू भी लगा सकता है। अच्छा, बैटनुआ का मतलब होता है अ पर्सन और थिंग दैट यू डिसलाइक वेरी मच और दैट अनॉयस यू, वो चीज़ या वो इंसान जो आपको बहुत नापसंद हो, ठीक है, और जिसको देखकर ही आपको गुस्सा आए। तो वो ईरान जो है ना वो ये चीज़ बन चुका हुआ है यूएस के लिए। अमेरिका हैज़ ऑलरेडी स्पोकन इन अनफ्लैटरिंग टर्म्स, जो अमेरिका है ना वो बोल चुका है, किस तरह से, किस टर्म्स में, बड़े क्रिटिकल टर्म्स में, अबाउट सीपैक के बारे में। वाइल जबकि इट इज़ वाइडली बिलीव, कहता है ऐसा बिलीव किया जाता है, इंडिया हैज़ बैक्ड आउट, इंडिया पीछे हट गया है, ऑफ ईरानियन प्रोजेक्ट से, इन ऑर्डर टू, ताकि अवॉइड कर सके एनरेजिंग वाशिंगटन, उसको जो, उस वाशिंगटन को जो बहुत ही गुस्से में है। अच्छा, वो कह रहा है कि अमेरिका जो है ना वो ऑलरेडी बोल चुका है सीपैक के बारे में बड़े ही हार्श टर्म्स में, बड़े ही हार्श वर्ड्स में, और जबकि वो कह रहा है ऐसा बिलीव किया जाता है जो इंडिया है ना वो पीछे हट गया है ईरानियन प्रोजेक्ट से, ताकि वो बच सके वाशिंगटन के गुस्से से। अच्छा, ये सब्जेक्ट है, वर्ब हो गई, सब्जेक्ट हो गया, ये उसकी वर्ब हो गई, सब्जेक्ट है, वर्ब आ गई है। अच्छा, अनफ्लैटरिंग का मतलब क्या, हार्श, क्रिटिकल, बड़े सख्त अल्फाज में। अच्छा, बैक्ड आउट का मतलब होता है टू डिसाइड नॉट टू डू समथिंग दैट यू हैड सेड यू वुड डू, ठीक है, पीछे हट जाना, विदड्रॉ कर लेना, मतलब पहले उसने डिसाइड किया था कि वो करेगा, लेकिन अब उसने कह दिया कि जी नहीं, मैं इसमें पार्ट नहीं लूँगा। तो इसका क्या मतलब है, डिसाइड नॉट टू डू समथिंग। अच्छा, एनरेजिंग, इसका मतलब होता है, एनरेज का मतलब होता है ना टू मेक समवन वेरी एंग्री, किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला देना। अब यहाँ पे एनरेजिंग, गुस्सा, किसके गुस्से की बात कर रहा है, वो वाशिंगटन के गुस्से की बात कर रहा है। टू टेक एडवांटेज ऑफ रीजनल डेवलपमेंट्स, कह रहा है लेने के लिए फ़ायदे को, रीजनल डेवलपमेंट्स, ये जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, पाकिस्तान विल नीड, पाकिस्तान को ज़रूरत है, सम डेफ डिप्लोमेसी, एक ऐसी डिप्लोमेसी की जो बहुत ही स्किलफुल हो, जो कि बहुत ही अच्छी हो, बहुत ही सोच समझ कर बनाई गई हो। तो सिंपल सेंटेंस है, वो ये कह रहा है कि ये जितनी भी तब्दीलियाँ हो रही हैं ना, जितनी भी डेवलपमेंट्स आ रही हैं, अब इनका फ़ायदा उठाने के लिए पाकिस्तान को एक ऐसी डिप्लोमेसी की ज़रूरत है जो कि बहुत ही स्किलफुल हो। डेवलपमेंट्स का मतलब क्या है, यहाँ पे ये जो ग्रेजुअल ग्रोथ आ रही है, ये जो फॉर्मेशन हो रही है किसी चीज़ की, ये जो नए रिलेशंस बन रहे हैं, तो ये उनकी बात कर रहा है। अच्छा, डेप्थ का मतलब क्या है, स्किलफुल, क्लेवर और क्विक, उनको ऐसी डिप्लोमेसी चाहिए। अब रीजनल इंटीग्रेशन, कह रहा है ये जो रीजनल इंटीग्रेशन हो रही है ना, जो रीजनल यूनियन हो रही है, कैन हेल्प, वो हेल्प कर सकती है दिस कंट्री, इस कंट्री को, एंड इट्स नेबर्स, इसके नेबर्स को, इकोनॉमिकली तौर पर एंड पॉलिटिकली तौर पर, इफ़ प्रॉपर प्लानिंग इज़ डन, अगर प्रॉपर प्लानिंग जो है वो की जाए। तो वो कह रहा है कि ये जो रीजनल यूनियन हो रही है ना, इससे हेल्प मिल सकती है इस कंट्री को और उसके नेबर्स को, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली, अगर जो है ना प्रॉपर तरीके से प्लानिंग जो है ना वो की जाए। तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गए, सब्जेक्ट हो गए, वर्ब हो गई। ये मैं फास्ट इसलिए चल रही हूँ कि ये सेंटेंसेस जो है ना कुछ इजी हैं, इसलिए मैं उन पर ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करती। द यूएस मस्ट बी टोल्ड, जो यूएस है ना उसको बताना चाहिए दैट, ये कि वाइल पाकिस्तान वैल्यूज इट्स रिलेशनशिप विद अमेरिका, कि पाकिस्तान जो है ना वो वैल्यू करता है, वो कदर जानता है इसके ताल्लुकात की, ताल्लुक किससे, अमेरिका के साथ।
इस्लामाबाद कैन नॉट आइसोलेट इटसेल्फ, इस्लामाबाद जो है ना वो आइसोलेट नहीं कर सकता, तन्हा नहीं कर सकता किसको, इटसेल्फ, अपने आप को, रीजनली बाय एलिनेटिंग नेबर्स, के उसके जो नेबर्स हैं उनसे ताल्लुकात तोड़कर, विद होम, जिनके साथ वाशिंगटन डजंट गेट ऑन, जिनके साथ वाशिंगटन का अच्छा ताल्लुक नहीं है। अच्छा, वो कह रहा है कि जो यूएस है ना उसको बताना चाहिए कि पाकिस्तान जो है ना वो कदर जानता है इसके ताल्लुकात की जो अमेरिका के साथ हैं, लेकिन इस्लामाबाद अपने आप को अकेला नहीं कर सकता, ताल्लुकात तोड़कर अपने नेबर्स के साथ, और ये वो नेबर्स हैं जिनके साथ वाशिंगटन का जो है अच्छा ताल्लुक नहीं है। अच्छा, एलिनेटिंग का मतलब क्या होता है? एलिनेट का मतलब होता है टू मेक समवन एलियन, स्ट्रेंजर। एलियन वो चीज़ होती है ना जो हम लोगों के बीच में से ना हो, तो किसी चीज़ को एलिनेट कर देना मतलब किसी चीज़ को एलियन बना देना, मतलब उसको स्ट्रेंजर बना देना। अच्छा, अब इससे एक ही मिलता जुलता वर्ड है स्ट्रेंज, ठीक है, जिसमें ई आता है पहले। इसका मतलब होता है मेक समवन स्ट्रेंज, किसी को स्ट्रेंज बना देना। मतलब ये बिल्कुल मिलते जुलते वर्ड्स हैं, इसलिए मैंने इनको साथ ही ले लिया। एलिनेट का मतलब भी ये होता है कि किसी को क्या कर देना, किसी को एलियन बना देना, स्ट्रेंजर बना देना। और स्ट्रेंज का मतलब भी यही होता है मेक समवन स्ट्रेंज, किसी को स्ट्रेंज बना देना। अच्छा, अब ये देखो, ये गेट ऑन, गेट ऑन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रखना अच्छे ताल्लुकात को, अच्छे रिलेशन को रखना, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो डज लगा हुआ है, मतलब हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, उसके बाद नोट लगा हुआ है, मतलब एडवर्ब ऑफ नेगेशन लगा हुआ है। तो ये जो है इसके मीनिंग को बिल्कुल नेगेटिव बना रहे हैं, कि ये बात कर रहे हैं कि ये वो नेबर्स हैं, वो हमसाए हैं पाकिस्तान के, जिनके साथ वाशिंगटन का अच्छा ताल्लुक नहीं है। इंडिया शुड ऑल्सो वे इट्स ऑप्शन। अब वो इंडिया की बात कर रहा है, कह रहा है इंडिया को भी ना कंसीडर करना चाहिए अपनी ऑप्शंस को। डज इट वॉन्ट, अब देखो ये कौन सी ऑप्शंस हैं, अब ये यहाँ पे सेमी कॉलन लगा के ना ये अब वो ऑप्शंस बता रहे हैं। डज इट वॉन्ट टू चेज, क्या वो पीछा करना चाहता है फैंटेसी का, तसव्वुर का। तसव्वुर कौन सा है? ऑफ लगा के बता रहा है बिकमिंग, बनने का, यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनर, कि यूएस का स्ट्रेटेजिक पार्टनर। या वुड इट रादर, या वो क्या चाहेगा, लिव, रहना, इन पीस, पीस एंड प्रोस्पेरिटी में, विद इट्स नेबर्स, अपने हमसायों के साथ। तो अब वो कह रहा है कि इंडिया को ना कंसीडर करना चाहिए अपनी ऑप्शंस को। ऑप्शंस क्या है कि या तो वो कहता है कि वो जो तसव्वुर है, ठीक है, फैंटेसी है इंडिया की, कि वो बनना चाहता है यूएस का पार्टनर, स्ट्रेटेजिक पार्टनर, कहता है या तो वो ये चाहता है, या वो क्या करना चाहता है कि अपने जो हमसाए हैं उसके साथ एक बड़ा पीस एंड प्रोस्पेरिटी वाला, एक बड़ा ही अच्छा पुरअमन रिलेशनशिप चाहता है। अच्छा, ये सब्जेक्ट है, वर्ब है। वे का मतलब क्या है? कल भी आया था ये वर्ड, इसका मतलब यहाँ पे कंसीडर करना। चेज करना मतलब पीछा करना, फैंटेसी मतलब होता है तसव्वुर। अच्छा, आज का एडिटोरियल हो गया है कंप्लीट। तो वो लोग जो अपनी इंग्लिश राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, उनको चाहिए कि ये जो आपने पूरा एडिटोरियल आज रीड किया है, इसको आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करो, ठीक है। सबसे पहले आप लिखो इंट्रो। इंट्रो में लिखो कि ये पूरे का पूरा आर्टिकल जो था वो किस बारे में था, ठीक। 1 लाइन में लिख दो, 2 लाइन में लिख दो। उसके बाद आप उसकी बॉडी लाओ, ठीक है। बॉडी में आप जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे यहाँ पे डील की बात कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे सी पैक की भी उसने बात की है, इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप बॉडी में रखो। और एंड पे आप कंक्लूजन लाओ। कंक्लूजन में लिखो कि ये जो एडिटोरियल लिखने वाला है ये क्या डिसीजन निकालते हैं, ये क्या कंक्लूजन निकालते हैं, इसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, इसको भी आप 2 लाइन्स में लिख दो। तो आपने ये जो जितनी मेहनत की है ना इसको रीड करने में, तो अगर इसको आप थोड़ी सी और मेहनत करो तो इसके साथ साथ आपकी राइटिंग स्किल्स भी और अच्छी हो जाएंगी। तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।